जापान ने कई बार भूकंप का दंश यहां पर झेला है, जो तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन इस बार आपको बता दें कि जिस तरीके से यह अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर वहां के वैज्ञानिकों की ओर से यह कहा जा रहा है कि कम से कम 8 से 9 तीव्रता की ये पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, तीव्रता का भूकंप जो है वो आ सकता है जापान में। इसी के साथ में सुनामी को लेकर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जापान में तबाही का महा अलर्ट जारी हो चुका है। एक बार फिर से भूकंप से जापान की धरती कांपने वाली है। जी हां, जापान में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा भूकंप। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जापान के मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी यानी कि जेएमए ने पहली बार मेगा भूकंप की चेतावनी दी है। एजेंसी ने लोगों को 8 से 9 की तीव्रता वाला भूकंप आने की संभावना के लिए तैयार रहने की सलाह दी है, जो जापान के तट से दूर समुद्र में आ सकता है, जिसकी वजह से सुनामी आने का खतरा जापान के सर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी ऐसे समय में जारी की गई जब हाल ही में जापान की धरती कई बार भूकंप के छोटे छोटे झटके महसूस कर चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये छोटे भूकंप उस विशाल भूकंप का संकेत होते हैं जो जल्द आ सकते हैं और जापान को एक बार फिर से दहला सकते हैं। आपको बता दें, जापान के सुनामी वार्निंग सिस्टम के मुताबिक अगर भूकंप के बाद सुनामी की एडवाइजरी या अलर्ट जारी होता है तो इसके बाद समंदर से 1 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं तो इसे सुनामी कैटेगरी में रखा जाता है। जापान कई बार भूकंप का दंश झेल चुका है, जिसमें लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अब इस अलर्ट के बाद जापान दहशत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार कब कब जापान ने भूकंप का दंश झेला है। 4 बड़े भूकंपों के बारे में बताते हैं। 20 सितंबर 1498 बताया जा रहा है, तीव्रता 8.6 थी भूकंप की और 31,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो मारे गए थे। ये जानकारी आपको दे दें और इसकी वजह बताई गई थी कैटफिश। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और दूसरे भूकंप की बात करते हैं। 15 जून 1896 टोक्यो प्रांत में यह भूकंप आया था। तीव्रता इसकी 7.2 थी और 22,000 से ज्यादा लोगों की इसमें जान गई थी, जो अभी तक की जानकारी है। और 1 सितंबर 1923 की बात करें तो ओशिहामा आइलैंड में भूकंप आया। तीव्रता 7.9 मापी गई और मौत का आंकड़ा 1,43,000 पार कर चुका था। 11 मार्च 2011 जिसकी रातें और जो दृश्य था वो अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, लोग भूले नहीं हैं। तीव्रता 9 बताई गई और 18,000 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे। ये इस तरीके की जानकारी यहां पर मिली थी और अभी भी सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि यहां जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये खतरा हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब इराक की करेंगे। इराक में एक ऐसा कानून पारित किया गया है, हालांकि अभी उस पर फैसला नहीं आया, लेकिन इराक में लगातार इस कानून को लेकर विरोध हो रहा है। खास तौर पर जो महिलाएं हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं। क्या है वो कानून, क्यों बवाल मचा है इराक में, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। इराक की संसद में एक विवादित विधेयक पेश किया गया, जिसे लेकर मानवाधिकार संगठनों ने विरोध की शुरुआत कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि अगर ये विधेयक पारित होता है तो शादी की कानूनी उम्र को घटाकर लड़कों के लिए 15 साल और लड़कियों के लिए 9 साल तक कर दी जा सकती है। इससे महिलाओं के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे लेकर कई महिला संगठनों ने विरोध की आवाज बुलंद की। इराक के मौजूदा पर्सनल स्टेट कानून के मुताबिक शादी की लड़कियों की उम्र 18 साल है। बिल के पारित होने के बाद ये पूरी तरह बदल जाएगा। यूनिसेफ के मुताबिक इराक में 20 से 24 वर्ष की उम्र 28% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। बिल पेश करने वाले सांसद ने इराक के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, कानून को लेकर आपत्तियां दुर्भाग्यपूर्ण एजेंडे के तहत आ रही हैं। इराक में महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले संगठन लगातार इस बिल के खिलाफ में विरोध कर रहे हैं, जो महज एक एजेंडा है। शिया इस्लामी पार्टियों ने मिलकर ये फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसमें इस बदलाव की बात कही गई। आपको बता दें, फिलहाल इराक में मोहम्मद शिया अल सुदानी की सरकार है, जो खुद एक शिया हैं, जिन्हें शिया पार्टियों का सपोर्ट मिला है। शिया बहुल इस सरकार में शिया पार्टियों की बड़ी भूमिका होती है और वो अक्सर इस तरीके के बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन इस वक्त इराक में इस फैसले को लेकर जबरदस्त रोष है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।